हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। कल हमने पढ़ा था कि न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, किस तरीके से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होके एक नर्व से दूसरे नर्व में, मतलब प्री सिनेप्टिक नर्व से पोस्ट सिनेप्टिक नर्व में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। कौन कौन से न्यूरो ट्रांसमीटर्स वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। हमने देखा था कि नॉरएपिनेफ्रिन और जो कोलिनर्जिक था, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर था, वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा था, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर था। हमने साथ में को ट्रांसमिशन के बारे में भी बात की थी। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है, वो मेरा लास्ट लेक्चर देख के उसे समझ सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कुछ बेसिक स्टेप्स को जो न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशंस के अंदर होती है। पहली हमने देखी थी कि सिंथेसिस होता है, दूसरी हमने बात की थी कि स्टोरेज होता है, थर्ड रिलीज होती है, देन रिकॉग्नाइज होके फिर वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर का। हमने इतने की बात की थी कि ये बेसिक स्टेप्स होती है। अभी किस तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर्स में होती है वो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन का हम सबसे पहले देखेंगे सिंथेसिस एंड स्टोरेज। पहले स्टेप है इसकी सिंथेसिस एंड स्टोरेज, कि किस तरीके से सिंथेसाइज होता है देन ये स्टोर हो जाता है। तो एसिटाइल कोलिन, ACH का मतलब यहाँ पे एसिटाइल कोलिन से, ओके। ACH एसिटाइल कोलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द नर्व टर्मिनल फ्रॉम एसिटाइल कोलिनेस्थेरेज। एसिटाइल CoA का मतलब है यहाँ पे कोलिनेस्थेरेज, मतलब कि ये है एक एंजाइम, ठीक है। नर्व टर्मिनल फ्रॉम एसिटाइल कोलिनेस्थेरेज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकांड्रिया। जो एसिटाइल कोलिनेस्थेरेज है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? माइटोकांड्रिया के अंदर। एंड कोलिन ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन के अंदर हमने बात की थी, एसिटाइल अलग था, तो एसिटाइल ACH में A का मतलब है एसिटाइल कोलिनेस्थेरेज, जो प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ? माइटोकांड्रिया में। और CH का मतलब यहाँ पे है कोलिन से, तो कोलिन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी सेल में, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, CHAT। इसका शॉर्ट फॉर्म है CHAT। किसके प्रेजेंस में? कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये सिंथेसाइज हो गया एसिटाइल कोलिन। द रेट लिमिटिंग स्टेप्स इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन। Acetylcholine is actively transported into its vesicles for storage by vesicular associated transported VAT, ठीक है। जो एसिटाइल कोलिन है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे? वेसिकल के अंदर, और वहाँ पे जाके एज अ वेसिकुलर फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। It requires the calcium influx via calcium channel and triggering of an interaction between SNARE. SNARE SNARE इसका फुल फॉर्म है soluble in ethyl maleimide sensitive factor attachment protein receptor। एक प्रकार से प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसकी रिक्वायर कब होती है? जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। कहाँ पे? वाया कैल्शियम चैनल के द्वारा जब कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो वहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, और उसको किसके बीच में? स्नेयर के बीच में। उसको ट्रिगर करने के लिए यहाँ पे एसिटाइलकोलिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ पर रिलीज होता है। These interaction results in the docking of the vesicles to the membrane terminal। डॉकिंग का मतलब आपने मेडिसिन केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो डॉकिंग के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी डॉकिंग होती है तो वहाँ पे उसका इंट्रैक्शन होता है, और वो वेसिकल से वेसिकुलर फॉर्म में जहाँ पे स्टोरेज था वहाँ से वो रिलीज होके मेम्ब्रेन टर्मिनल के द्वारा बाहर आ जाता है। विथ कैल्शियम इन्फ्लक्स fusion of membranes of the vesicles with the nerve ending membranes. Opening of pore to extracellular space causes the release of neurotransmitter, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस के द्वारा वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होता है। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। जब एसिटाइल कोलिन स्टोर था
पहले तो सिंथेसिस हुआ, उसके बाद वो स्टोर हुआ, उसके बाद वो रिलीज हुआ, रिलीज होने के बाद उसने अपना काम किया। अब काम करने के बाद में जब उसका काम खत्म हो जाता है तो हमको उसका टर्मिनेशन करना होता है। तो टर्मिनेशन ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन में हम देखेंगे इट्स एक्शन इज टर्मिनेटेड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइल कोलिनेस्टरेज इनटू एसीटेट एंड कोलिन। ठीक है, जब हमको एसिटाइल कोलिन का टर्मिनेशन करना है, मतलब उसके एक्शन को हमको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करवा देंगे। एसिटाइल कोलिन का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगा और वो इसको एसीटेट और कोलिन में तोड़ देगा, जिससे उसका टर्मिनेशन हो जाएगा। तो दिस इज द पाथवे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है और एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस होने के बाद वो स्टोर होता है और अपना काम करता है और किस तरीके से उसका टर्मिनेशन होता है। तो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब बात करते हैं हम एड्रिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सिंथेसिस एंड स्टोरेज। टायरोसिन इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, देन हाइड्रोलेटेड बाय टायरोसिन हाइड्रोलेज टू डोपा। डोपा का फुल फॉर्म यहाँ है डाइहाइड्रोफिनाइलानामीन। ठीक है, जो टायरोसिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, देन हाइड्रोक्सिलेटेड होता है टायरोसिन हाइड्रोलेज से डोपा के अंदर। ठीक है, डोपा डीकार्बोक्सिलेटेड इनटू डोपामिन। फिर डोपा डीकार्बोक्सिलेटेड जो होता है वो डोपामीन में कन्वर्ट होता है एंड हाइड्रोक्सिलेटेड इनटू द वेसिकल्स इनटू नॉरएपिनेफ्रिन। उसके बाद वो वेसिकल्स के अंदर हाइड्रोक्सिलेटेड फॉर्म में जाता है और एक नॉरएपिनेफ्रिन फॉर्म में वो हो जाता है, एक कंटेन हो जाता है। नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन ट्रांसपोर्टेड इनटू वेसिकल्स एंड स्टोर्ड हियर। ठीक है, अब नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं कहाँ पे, वेसिकल्स में, और वहाँ पे वेसिकुलर फॉर्म में जाके वो स्टोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं रिलीज एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्शन, किस तरीके से वो रिलीज होंगे देन उसका एक्शन टर्मिनेट होगा। डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन आर रिलीज्ड बाय कैल्शियम इनफ्लक्स। जब भी कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो वहाँ पर ये दोनों रिलीज होंगे। टर्मिनेशन ऑफ एक्शन इज ड्यू टू डिफ्यूजन एंड रीअपटेक। जब भी इनका काम हो जाएगा तो टर्मिनेशन किसके द्वारा होगा, डिफ्यूजन एंड उसके रीअपटेक के द्वारा होगा। नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर NAT and dopamine transporter DAT reduce their concentration into the synaptic cleft and stop their action। ठीक है, जब भी एक्शन को हमें ख़त्म करना है, बंद करना है, तो क्या होगा कि उसका जो ट्रांसपोर्टर है, नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर एंड डोपामिन ट्रांसपोर्टर, वो क्या करेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में उनका कंसंट्रेशन कम कर देंगे और उसका जो एक्शन था वो खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आउटसाइड द क्लेफ्ट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, जिसको हम बोलते हैं माओ, एंड कैचिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, जिसको हमने कहा COMT, मेटाबोलाइज दिस ट्रांसमीटर। बाहर, क्लेफ्ट के बाहर दो तरीके से जो एक तो माओ इनिबिटर्स, माओ जो है वो इनिबिटर्स है, और कैचिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं इसके ट्रांसमीटर को। अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, किस तरीके से नॉरएपिनेफ्रिन का मेटाबोलाइजेशन होता है। सबसे पहले नॉरएपिनेफ्रिन COMT के द्वारा हम देखें तो नॉरमेथाप्रीन बनाता है, देन यहाँ पे माओ आता है, माओ की प्रेजेंस में बनाता है वेनिलाइन मेंडेलिक एसिड VMA। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद में नॉरएपिनेफ्रिन माओ की प्रेजेंस में फिर डाइहाइड्रोक्सी मेलेंडिक एसिड भी बनाता है, तो यहाँ पे COMT की प्रेजेंस में ये VMA बना रहा है और MAO की प्रेजेंस में ये फिर से VMA बना रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे एपिनेफ्रिन जो है वो माओ की प्रेजेंस में डाइहाइड्रोक्सी मेलेनिक एसिड बनाता है, फिर COMT के प्रेजेंट में VMA बन जाता है और COMT के प्रेजेंट में ये मेटानेफ्रिन भी बनाता है, जिस फिर माओ की प्रेजेंस में ये VMA बनाता है। तो कुल मिला के इन सब से माओ की प्रेजेंस में और COMT के प्रेजेंस में VMA का प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे नॉरएपिनेफ्रिन का मेटाबॉलिज्म यहाँ
होता है। देन दिस इज द डायग्राम कि किस तरीके से टायरोसिन से बनता है डोपा, डोपा से बनता है डोपामिन। ठीक है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो है प्री सिनेप्टिक नर्व और ये है पोस्ट सिनेप्टिक नर्व। कि टायरोसिन से बना डोपा, ठीक है, तो टायरोसिन सिंथेसिस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, जब भी सिंथेसिस की नॉरएपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होगी तो टायरोसिन से बनेगा डोपा और डोपा से बनेगा डोपामिन। फिर डोपामिन से बना, डोपामिन अंदर आया क्लेफ्ट के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर और यहाँ पे अपटेक हुआ किसका, स्टोरेज ऑफ वेसिकल्स में। यहाँ पे ये जो टायरोसिन था डोपामिन के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, स्टोर होने के बाद में सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर्स थे वहाँ पे जाके वो बाइंड हुआ, देन रिलीज किया उसने न्यूरोट्रांसमीटर को। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, डोपामिन। डोपामिन जैसे रिलीज हुआ उसके बाद में वो बाइंडिंग हुआ रिसेप्टर के साथ में। कौन से रिसेप्टर के साथ में, प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर के साथ में। सिनेप्टिक स्पेस पे आके वो बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद वो रिमूव किया वहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन को, देन उसका रीअपटेक हुआ। तो दिस इज द देन फिर उसका एक रिस्पॉन्स आएगा, इसको कहेंगे हम इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्स। तो दिस इज अ डायग्राम कि हम किस तरीके से डोपामिन के सिंथेसिस को समझ सकते हैं और किस तरीके से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके अपना काम करते हैं और अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं। अब बात करते हैं हम सीरोटोनर्जिक ट्रांसमिशन की। 5-hydroxytryptamine occurs in the highest concentration in the following 3 organs। ठीक है, तो 5-HT है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन में देखे जाते हैं 3 ऑर्गन के ऊपर। पहला है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल पे, इन ब्लड एंड इन द CNS। ठीक है, ब्लड में, CNS में और इंटेस्टाइन की वॉल में 5-HT मोस्टली हाईएस्ट कंसंट्रेशन में वहाँ पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी बायोसिंथेसिस की। Tryptophan is converted into 5-hydroxytryptophan in chromaffin cells and neurons but not in platelets। ठीक है, by the action of tryptophan hydroxylase। ट्रिप्टोफेन जो होता है वो कन्वर्ट होता है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, न्यूरॉन्स में और क्रोमोफिन सेल्स की प्रेजेंस में, बट नॉट इन द प्लेटलेट। प्लेटलेट में नहीं होता, न्यूरॉन्स में देख सकते हैं और क्रोमोफिन सेल्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ट्रिप्टोफेन जो कन्वर्ट हो रहा है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन में बाय द एक्शंस ऑफ ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, इट इज देन डी carboxylated to 5-hydroxytryptamine by amino acid decarboxylase। ठीक है, जो हमारा बना था 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन, देन इसके बनने के बाद डीकार्बोक्सिलेटेड होगा किसके अंदर, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोमेन में बाय अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। प्लेटलेट्स एंड न्यूरॉन्स possess a high affinity for 5-HT uptake mechanism and become loaded with 5-HT as they pass through the intestinal circulation। जो हमारी प्लेटलेट्स है एंड न्यूरॉन्स भी है वो प्रोसेस करती है हाई एफिनिटी फॉर 5-HT अपटेक मैकेनिज्म को और लोड हो जाती है 5-HT से एंड पास करती है इंटेस्टाइनल सर्कुलेशन के अंदर। सीरोटोनिन स्टोर्स इन द क्रोमाफिन सेल्स, जो सीरोटोनिन है वो क्रोमाफिन सेल्स के अंदर स्टोर होता है एंड न्यूरॉन्स के अंदर भी वो स्टोर होता है सीरोटोनिन एज अ को ट्रांसमीटर विथ वेरियस पेप्टाइड हार्मोन। किस तरीके से, को ट्रांसमीटर की तरह वो स्टोर होता है सेल्स में और न्यूरॉन्स में सीरोटोनिन, और वेरियस पेप्टाइड हार्मोन्स में भी वो काम करता है, सच एज सोमाटोस्टैटिन, सब्सटेंस पी और वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड्स, जिसको हम VIP भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस किस तरीके से हुई। ट्रिप्टोफेन, ये हम डायग्राम में समझ रहे हैं, ये हमने स्टेप बाय स्टेप्स देखा, अब हम इसको एक फ्लो चार्ट में समझते हैं कि ट्रिप्टोफेन से बना 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन 5-HTP इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज, एंजाइम की प्रेजेंस में बना 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफेन 5-HTP। देन एरोमेटिक एल अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज, ये भी एंजाइम है, इसकी प्रेजेंस में बना 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, जिसको बोला हमने 5-HT या सीरोटोनिन। देन ये स्टोर हो गया कहाँ पे,
क्रोमाफिन सेल्स में या न्यूरॉन्स में एज अ को ट्रांसमीटर, देन ये रिलीज होगा जब भी इसकी ज़रूरत होगी। अब हम बात करते हैं एटीपी एज न्यूरो ट्रांसमीटर। एटीपी का मतलब है, फुल फॉर्म है इसका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी इज a transmitter in the periphery both as a primary mediator as a co-transmitter in noradrenergic nerve terminal। जो एटीपी है ये ट्रांसमीटर है पेरीफेरी में एंड साथ में प्राइमरी मेडिएटर में एंड को ट्रांसमीटर की तरह काम करता है नॉन एड्रिनर्जिक नर्व टर्मिनल के ऊपर। एटीपी इज रिलीज्ड ऑन द नर्व स्टिमुलेशन इन अ कैल्शियम डिपेंडेंट मैनर, generally mimics the effects of nerve stimulation. ATP release from the cells is rapidly dephosphorylated by the range of nucleotidase into ADP and adenosine. Adenosine produced by hydrolysis of ATP exerts presynaptic inhibitory effects on the release of excitatory transmitters in the CNS and peripherally. This is a diagrammatically representation of ATP as a neurotransmitters. Thank you.